कोहरे के आगोश में पिंक सिटी इस समय बनी हुई है। जनवरी की शुरुआत के साथ प्रदेश में सर्दी का साया लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ती सर्दी के साथ रात में पारा गिरने लगा। दिन में कोहरे के कारण सूर्यदेव के दर्शन मुश्किल हो गए हैं। प्रदेश में दिन भर शीतलहर चलने के कारण सर्दी बढ़ी है। बढ़ती सर्दी के कारण पर्यटक स्थल गुलजार हुए हैं। आपको बता दें, प्रदेश में रात का पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 7 से 9 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ से हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। अगले 3 दिन तक कोहरा छाए रहने के आसार है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी में और पूरे प्रदेश के अंदर इसी तरह की तस्वीरें इस समय आम हो चुकी है, जहां पर घना कोहरा और इस कोहरे की आगोश में तमाम जिले नजर आ रहे हैं। पारा अधिकतर जिलों का 10 से नीचे है। सूर्यदेव के दर्शन भी इस समय लोगों को करना मुश्किल हो गया है। सर्दी बढ़ रही है, लेकिन इस बढ़ती सर्दी के बीच पर्यटक यहां पर इस सर्दी का मजा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, गर्म पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। सर्दी से किसी भी तरह से बचा जा सके उसका हर प्रयास यहां पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बर्फीली हवाएं इस समय लगातार जारी है, आपको बता रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसके चलते 2 से 3 दिन के अंदर बारिश की संभावनाएं भी यहां पर जताई जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें घने कोहरे की आप देख सकते हैं, जहां पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी है और वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी जयपुर से सीधे लाइव गौरव गौड़। गौरव, बर्फीली हवाएं इस समय ठिठुरन छुड़ा रही है। गुलाबी जो सर्दी है जिसकी बात सब लोग करते हैं कि सुहावना मौसम, और वो कहीं ना कहीं अब तकलीफ देने लग गई है। किस तरह की तस्वीरें इस समय जयपुर शहर गुलाबी नगरी में नजर आ रही है? देखिए, सर्दी की जो ठिठुरन और जो गलन की ठंड है वो तेज बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ ही आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो एक नया पश्चिमी विक्षोभ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो सक्रिय होने वाला है, जिसकी वजह से बारिश होने के कारण और जो है पारे में कमी देखी जा सकती है। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जयपुर के गोपालपुरा इलाके के अंदर यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरीके से फॉग जो है, कोहरा जो है वो छाया हुआ है, और जो बच्चे हैं, आसपास के स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ चाय की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि सर्दी से बचाव के लिए यहाँ पर अलाव का इस्तेमाल किया जा रहा है, गर्म पेय पदार्थ चाय पी जा रही है, और उसके साथ साथ ही जो बच्चे हैं वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जो है ठंड को भी मात देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बस जी सौरभ। जी बिल्कुल गौरव, और मजा भी लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आपके पास में जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप बातचीत कीजिए, और किस तरह से उस सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं, या सर्दी उनको सितम लग रही है, क्या सोचते हैं वो लोग? बिल्कुल सौरभ, देश का भविष्य, देश के जो स्टूडेंट्स हैं फिलहाल यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए आगे जाएंगे, और अभी आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम जान लेते हैं सर्दी से किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं। ताप के कर रहे हैं सर हम बचाव, और कोचिंग आना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम आ रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। किस तरीके से सर्दी से बचाव कर रहे हैं? अभी क्लासेस शुरू होंगी, ठंड इतनी तेज है, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? खुद को यहाँ अलाव लगा के ताप रहे हैं। क्लास हमारी 8 बजे से है। सर्दी को देखते हुए मानना पड़ता है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए क्लासें तो लेनी पड़ेगी हमें। देखिए सौरभ, यूथ जो यहाँ पर सर्दी से खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो साथ ही वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को भी सामने लेकर के आए हैं कि चाहे ठंड कितनी भी तेज हो, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, आगे भविष्य बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है सौरभ जी। लेकिन गौरव, लोग इस सर्दी को मजा समझ रहे हैं या सजा समझ रहे हैं? उनकी प्रतिक्रिया क्या है सर्दी के बारे में, वो जरा बात कीजिए, लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ये सर्दी, बढ़ती हुई सर्दी मजा है या सजा बन चुकी है? सर्दी उनके लिए सजा बनकर आई है या मजा बनकर आई है? सर्दी बनकर आई है, मजा बनकर आई है। सर्दी बहुत अच्छी है, सर्दी मजा आ रहा है सर, ठंडी को देखते हुए आनंद मंगल हो रहा है, ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, जयपुर में पूरा मनाली का माहौल बना हुआ है अभी, और ठंड के अंदर लोगों में परेशानी तो है। सुबह बच्चे 6 बजे आ रहे हैं इतने सर्दी के अंदर, लेकिन फिर भी ये है, पढ़ाई अगर स्टूडेंट है तो पढ़ेगा, और वो 6 बजे या 5 बजे भी आएगा कोचिंग। तो देखिए सौरभ, सजा के साथ साथ
मजा जो है वो ज्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है सौरभ। और उसके साथ स्टूडेंट्स में जोश है और अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं गौरव वापस आपके पास लौटूंगा। टोडा भीम से सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गिरीश भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पीछे कोहरा बहुत सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले गौरव के पास चलते हैं क्योंकि गौरव इस समय लोगों के बीच में मौजूद है। सुमित, वापस आपके पास आऊंगा। गौरव, आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सर्दी है ये सजा है या मजा है। लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी, उनसे एक बार बातचीत करके जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर जो हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं, आप देख पाएंगे कि चाय जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ही जो यूथ है, जो देश का आने वाला भविष्य है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, अलाव से अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे सर्दी के लिए चाय कितनी लाभदायक है। सर, सर्दी के लिए सर चाय लाभदायक है। ये बच्चे सुबह आते हैं, ठंड में सर्दी में आते हैं, चाय पीते हैं। ये स्टूडेंट हैं, इनके लिए आग जलानी पड़ती है। चाय नहीं हो तो बच्चे कहाँ कैसे क्या करें, क्लास में कैसे रुके। कितने बजे आप अमूमन दुकान खोल लेते हैं अपनी इस सर्दी में भी? ये 6 बजे दुकान खोल लेता हूँ, 5:30-6 के बीच में। तो सर्दी के अंदर आप चाय के अलावा और कैसे बच्चों का बचाव करने में मदद कर रहे हैं? ये आग जला रखी है, गर्म पानी है, बच्चों को बचाव के लिए गर्म पानी कर रखा है, आग जला रखी है, ये चाय है। देखिए सौरभ, बिल्कुल बच्चों के बचाव के लिए चाय अलाव गर्म पानी की व्यवस्था तो की गई है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ खाने पीने की भी चीजें हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं अपने आप को सर्दी से बचा पाएं और आगे जो है पढ़ लिख करके कुछ अपना भविष्य बना पाएं। सौरभ, बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे बातचीत और लोग क्या प्रतिक्रिया है वो जानते रहेंगे। हमारे साथ सुमित टोडा भीम से जुड़े हुए हैं। सुमित, मैं वापस से आपके पास आ गया हूं और पीछे काफी घना कोहरा इस समय मैं देख पा रहा हूं। क्या तस्वीरें इस समय टोडा भीम की, और मौसम विभाग का क्या कहना है, आगे किस तरह का मौसम रहने वाला है? सौरभ, बिल्कुल राजस्थान में जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सच में धड़क अल सुबह से ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से राजस्थान में सर्दी है। तो वहीं अगर मैं टोडा भीम की बात करूं तो सौरभ, टोडा भीम में सर्दी ने 3rd डिग्री टॉर्चर कर रखा है। यानी कि जो अगर मौसम विभाग की बात करें तो यहाँ का तापमान 6 डिग्री, रात को तो 5 डिग्री की समथिंग था और अब वर्तमान में 6 से 7 डिग्री के बीच में यहाँ का तापमान है। और ये जो सर्दी है सौरभ, गलन वाली सर्दी है, यानी कि हवाएं चल रही है, शीतलहर चलने से ये सर्दी का प्रकोप है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं सड़क पर मौजूद हूँ इस वक्त, आप देख रहे हो बिल्कुल इक्का दुक्का बाहर ही निकल रहा है। कोई गाड़ी आ रही है तो वो 1-2 मिनट के अंदर ही अंतराल में 1-2 गाड़ी आ रही है, लेकिन बिल्कुल लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो अपना पूरा बचाव करके निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और रात का सहारा ले रहे हैं। लेकिन गर्म कपड़े भी घरों में लोगों को सर्दी से कपा रहे हैं। वही अगर छोटे बच्चों की बात करें तो हालांकि स्कूलों की छुट्टियां हैं, जिस वजह से बच्चे हैं वो घरों में जरूर मौजूद है। और लेकिन अगर इसी तरीके की सौरभ सर्दी रहती है तो बच्चों की छुट्टियां बढ़ना भी बिल्कुल वाजिब रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से गलन की सर्दी है। फिर दूसरी बात अगर हम सौरभ करते हैं, धरती पुत्र किसान है वो इस वक्त अपने फसलों की सिंचाई का कार्य कर रहा है। यानी कि वो इस समय गेहूं की फसल है उसमें पानी दे रहा है, सरसों की फसल में पानी दे रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा, किसान है उनसे मैं अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा सौरभ कि किस तरीके से राजस्थान में जो है सर्दी है, गलन वाली सर्दी, कौन सी फसल को कितना फायदा देती है, किस फसल को कितना फायदा देती है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। देखिए राजस्थान में आपके पास लौटूंगा। फिलहाल जोधपुर से हमारे सहयोगी गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए दर्शकों को सुना देते हैं। फसल के लिए बहुत बड़ी घातक है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि अगर ये गलन वाली सर्दी पड़ती है तो सौरभ ये जो सरसों की फसल है उसको बेहद नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि किसान इस वक्त अपनी जो सरसों की फसल है उसको बेहद सिंचाई करता है, बड़ी करता है और इस समय उसमें फूल भी आ रहे हैं। और जैसे ही गलन वाली सर्दी पड़ेगी तो सौरभ जो मौसम है, जो सरसों की फसल है उसे काफी नुकसान है। जी सौरभ, बिल्कुल, और अति सर्वत्र वर्जते यही कहा गया है। और अगर ये ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, कोहरा ज्यादा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि फसलों को भी नुकसान होगा। गिरीश के पास से चलते हैं। जोधपुर सूर्य नगरी इस समय मौजूद है। सूर्य देवता के दर्शन हो पा रहे हैं गिरीश? जी सर, निश्चित तौर पर सूर्य देवता ने सूर्य नगरी में दर्शन दे दिए हैं, लेकिन जो जोधपुर की जो सर्द हवा है, जो लाल पत्थरों से जो टकरा कर जो हवा आ रही है वो और ठंडी हो रही है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जोधपुर में बहुत ज्यादा ठंड है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो योगा का ग्रुप आता है, आज सिर्फ
दो लोग ही हैं जो यहाँ पर जो योग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सर्दी से बचने का जतन कर रहे हैं। मैं पहाड़ों के बीच में खड़ा हूँ सौरभ, आप देख सकते हैं, और लगातार यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जो योग कर रहे हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, आप योग कर रहे हैं, कैसी सर्दी है? पूरी सर्दी बहुत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे जोधपुर में बहुत ज्यादा सर्दी है और ये जसवंत अड़ाया है सामने, इधर पीछे टीकरी पहाड़ी है, ये राव जोधा का पार्क है। सुबह सुबह घूमने आना बहुत अच्छा लगता है। एकदम सर्दी से बचने के लिए क्या जतन कर रहे हैं? योगा करना चाहिए, योगा रनिंग करो आप सर्दी में तो आपको घूमना चाहिए, क्योंकि सर्दी में जैसे नहीं घूमता है आदमी तो जकड़ जाता है, वैसे ही ना खून पसीना जकड़ जाता है, इसलिए सर्दी में अवश्य कर घूमना चाहिए आदमी को। सौरभ, यहाँ पर कुछ महिला शक्ति है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, सर्दी से बचने के लिए क्या जतन कर रहे हैं? योगा ही करना चाहिए, क्योंकि उससे अपने शरीर में एकदम गर्माश आती है और उससे अपने को बहुत काफी फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं सौरभ, सर्दी से बचने का जतन योग करके यहाँ पर जो ये जो योग का जो एक ग्रुप है वो संदेश दे रहा है, लेकिन जोधपुर में जो सर्द हवाओं का कहर है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल ग्रीश, और एक अच्छा संदेश है, स्वस्थ रहने के लिए योग भी करना चाहिए, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं सर्दी से भी इससे राहत मिलती है। सुमित हमारे साथ टोडा भीम से जुड़े हुए हैं। सुमित, आप बात कर रहे थे किसानों की और सरसों की खेती की। अगर बात करें यहाँ पर सड़कों की, क्योंकि कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है, तो ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको लेकर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं? किसी तरह की अवेयरनेस लोगों में लाए जाने का प्रयास किया गया है? संदेश दिया गया है यहाँ पर लोगों को कि अगर कोहरा ज़्यादा है तो ना निकले, ज़रूरी हो तो ही निकला जाए? मेरे साथ है, क्योंकि सुबह का समय है, लेकिन अभी एक जब हमारे साथी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे, बच्चे थे, कि बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ भी एक मेरे साथ एक भाई है, सुबह का इतना ठंड है, आप इतनी ठंड में यहाँ अभी अपना सामान बेचने जा रहे हो, किस तरीके की ठंड आपको यहाँ लगी? बहुत खतरनाक ठंड है। थोड़ा तेज। बहुत खतरनाक ठंड है। बहुत खतरनाक ठंड है, लेकिन फिर भी आप आए क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको बाहर आना पड़ा इतनी सर्दी में? यार, मजदूरी करने के लिए आना पड़े, क्या करे, बाल बच्चे पालने पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए सौरभ, ये तस्वीरें, बिल्कुल इस भाई का यही कहना है कि पेट अगर पालना है, बच्चों को भरना है, तो सर्दी चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें बाहर तो निकलना है और सामान बेचना है, क्योंकि बच्चों का पेट भरना है, खुद का पेट भरना है। तो कहीं ना कहीं सौरभ, सर्दी इतनी भयानक इस समय टोडा भीम क्षेत्र में पड़ रही है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि गलन की सर्दी है। लोगों को मतलब 2 मिनट में बाहर निकलते हैं, हम खुद, हमारी जो उंगलियां हैं वो खुद देख रहे हैं, बिल्कुल गलन से बिल्कुल सौरभ ऐसी हो चुकी है ठंडी, और हम इस पर सड़क किनारे खड़े हैं और हम खेती की बात करते थे। सौरभ, आप खेती की बता रहे थे। देखिए, इन दिनों में अक्सर क्या होता है कि सरसों की फसल को बराबर की सर्दी चाहिए, यानी कि कम सर्दी हो तो सरसों की फसल का जो उत्पादन है वो ठीक होता है, लेकिन अगर ये गलन की सर्दी पारे में परिवर्तित हो जाती है तो निश्चित तौर से सौरभ, सरसों की फसल को बेहद ही नुकसान होगा। सरसों की फसल चौपट की कगार पर आ जाएगी और जिससे किसानों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम दूसरी बात करते हैं गेहूं की फसल की, तो गेहूं की फसल है उसको ये सर्दी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस सर्दी में जो गेहूं की फसल है उसे लाभ मिलता है, गेहूं की फसल वृद्धि करती है और उसका जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं किसान है सौरभ, उनके लिए ये सर्दी फायदेमंद भी है और कहीं नुकसान का भी है। वही दूसरी बात देखिए, सिंचाई का समय है, चाहे सर्दी हो, क्योंकि विद्युत सप्लाई है वो समय पर आती है, तो खेतों में किसानों को जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उन्हें अब अपने खेतों में सिंचाई का काम भी करना पड़ रहा है। जी सौरभ। जी बिल्कुल सुमित, और कहीं मज़ा है सर्दी का तो कहीं सज़ा है, और लोग पूरी कर्मठता से अपने काम पर निकले हुए हैं, सर्दी चाहे जो भी पड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।